ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु यद्राणि विदुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिस्वरे धर्मा प्रोजिटौ कटपको नत्रो परमो निर्मत्सरणं स्तां वेद्यं वास्त्रमत्र सुशीर्दं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। श्री बादरायणी उवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनुहृदि ज्यो जापम परमं जाप्यम प्राज्ञ जन्म यनु शिक्षितम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था, जो कि कृष्ण की कृपा से उससे स्मरण था। तो हम लोगों ने जैसा स्टोरी सुना कल कि जो है त्रिकुट पर्वत जो है श्वेत द्वीप से के बीच में त्रिकुट पर्वत है। श्वेत द्वीप मतलब दूध क्षीर सागर के बीच में। ये त्रिकुट पर्वत पे ही ये गुफा में गजेंद्र रहा करता था। तो एक बार इसको इच्छा हुई स्नान करने की, तो अपने पूरे परिवार के साथ जो है हाथी हथनियों के साथ बच्चों के साथ जो है ये जाता है सरोवर में स्नान करने के लिए। त्रिकुट पर्वत की तलहटी में एक सरोवर होता है, उसमें स्नान करने जाता है। तो जैसे ही स्नान करता है तो पहले खुद स्नान करता है और जो है उसके बाद अपने बच्चों को और पत्नियों को स्नान कराता है। लेकिन क्या होता है, स्नान करते करते उसका पैर जो है घड़ियाल पकड़ लेता है उसी सरोवर में, और 1,000 साल तक युद्ध चलता है। ठीक है ना। अंत में अब घड़ियाल जो है जल में जल का पशु है, तो घड़ियाल की शक्ति बढ़ने लगती है, और गजेंद्र जो है स्थल का पशु है, तो इसकी शक्ति उसमें घटने लगती है, क्योंकि 1,000 सालों तक युद्ध किया तो कुछ खाया नहीं। और उसके बाद जो है जल में घड़ियाल इसका खून भी चूस रहा था। इस कारण से गजेंद्र को अब लगा उसको कि मैं अब मर जाऊंगा या परास्त हो जाऊंगा। तो क्या करता है वो, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जाप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था, जो कृष्ण कृपा से उसे स्मरण हुआ। बोलते ऐसे स्मरण का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है, तत्र ते बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहि काम यतते च ततो भूयम संसिद्धि कुरुनंदनम पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह बसो अपि स। इस श्लोक में यह आश्वासन किया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाए तो वह पतित नहीं होता है, अपितु उसे ऐसा पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान का स्मरण करे, जैसा कि बाद में बताया जाएगा। गजेंद्र पहले इंद्रदूम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारण से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था क्योंकि उसका शरीर मनुष्य में से भिन्न था, किंतु उसे वह स्रोत स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूयम संसिद्धि कुरुनंदना। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो चुका है कि क्योंकि यद्यप गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। तो इस तरह से गजेंद्र को
जब वो इंद्रदुम्न नामक राजा था, उस समय जब वो भगवान की स्तुति किया करता था, वो स्तुति इसको कृष्ण कृपा से याद आ गई। और गजेंद्र जब अपने पूर्ण संकट में था, तब उसने भगवान को उस स्तुतियों से स्मरण किया। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकट शुक्ल वृक्ष या नरसिंह स्रोत इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा के जप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र से पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत में को न भूल सके। तो बता रहे हैं कि जो है, मनुष्य को क्या करना चाहिए। चिंतामणि प्रकट सुकल्प वृक्ष है, जो ब्रह्म संहिता है या नरसिंह स्रोत है, इसका जप करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, लेकिन तो अगले जीवन में वह पशु योनि होने पर भी कृष्ण भावनामृत को न भूले। तो कुछ भी आध्यात्मिक चेतना हमारी जागृत हो जाएगी, तो फिर से भगवान जो है मनुष्य शरीर देंगे हमें। मनुष्य नहीं, मतलब जो पशु शरीर में हम आएंगे, तो हमारी चेतना आध्यात्मिक बनी रहेगी। ये यहाँ पर बता रहा है। भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूपेण अंगीकार कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जाता है। यदि किसी का पतन भी हो, तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है। केवल जो किसी का पतन हो जाता है आध्यात्मिक जीवन में, तो इस रास्ते पर पतन होने के बाद भी वो उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता है। फिर जहां से अभ्यास उसने छोड़ता, वहीं से अभ्यास शुरू हो जाएगा। अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देश में नारायण नाम का जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर और उचक्का बन गया। यद्यपि उसने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम उच्चारण किए थे, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति नहीं कर सका, उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट से उबार लेगा, जैसा कि गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। इस तरह से गजेंद्र ने अपने जीवन में, जब घड़ियाल से लड़ते लड़ते हारने लगा और उसको लगा कि अब मेरा शरीर छूट जाएगा, तो जब वो इंद्रद्युम्न राजा था, तो उस राजा के शरीर में जो स्तुति पाठ करता था भगवान के सामने, वो स्तुति उसको याद आ गई कृष्ण की कृपा से। तो वो स्तुति क्या करने लगता है। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चितात्मकः पुरुषायाद्विजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने कहा कि मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है। अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा, शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय है, और वह प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। क्या बता रहे हैं कि मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान वासुदेव हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के फलस्वरूप कर्म करता है। उन्हीं का अंश आत्मा है, जो शरीर में निवास करता है, जिसके कारण शरीर कर्म करता है। अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी पूजनीय है। तो जो कृष्ण है, वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों द्वारा भी पूजनीय है। इसलिए गजेंद्र ने भगवान वासुदेव की स्तुति की। वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। अब गजेंद्र क्या करता है, भगवान का ध्यान करने लगता है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो उसमें से ये आर्थ था। आर्थ मतलब दुखी था यह, ठीक है ना। दुखी होकर भगवान की शरण ग्रहण किया, क्योंकि इसके पास अब कोई रास्ता नहीं था जीवन बचाने के लिए। इस श्लोक में एतच्चितात्मकम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक शरीर निश्चय ही भौतिक तत्वों से बना हुआ है, किंतु जब कृष्ण भवनामृत का ज्ञान हो जाता है, तो यह शरीर भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। भौतिक शरीर इंद्रिय भोग के लिए है, किंतु आध्यात्मिक शरीर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि भौतिक शरीर निश्चय ही भौतिक तत्वों से बना है, किंतु जब कृष्ण भवनामृत का ज्ञान हो जाता है, तो यह शरीर भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। भौतिक शरीर इंद्रिय भोग के लिए है, किंतु जब आध्यात्मिक शरीर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। अतएव जो भक्त भगवान की सेवा में लगकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है, उसके शरीर को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इसीलिए आदेश दिया गया है कि गुरुसु नरमति, गुरु को कभी भी भौतिक शरीरधारी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो जब व्यक्ति निरंतर ही भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है या भगवान का चिंतन करता है, तो उसका शरीर भौतिक नहीं रहता है, आध्यात्मिक हो जाता है। मतलब
पूर्ण रूपेण उसकी चेतना भगवान में लग जाती है, और जो पंचभूतों से बना हुआ शरीर है वो भी आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे लोहे को बार बार अग्नि में डालकर तपाया जाता है तो क्या होता है, लोहा ही अग्नि बन जाता है। उसी तरह बार बार जब हम मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के श्री चरणों में, भगवान के चिंतन में लगाते हैं, तो ये शरीर ही आध्यात्मिक बन जाता है पूर्ण रूपेण। ये भगवान का जिस तरह शरीर सच्चित आनंद है, उसी तरह ये शरीर भी सच्चित आनंद हो जाता है। तो पंचभूत भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। कितने भक्तों को देखते हैं कि जो सशरीर भगवत धाम चले गए इसी शरीर से। तो ऐसा कैसे हुआ, शरीर आध्यात्मिक हो गया पूर्ण रूपेण। बोलते हैं इसलिए आदेश दिया गया कि गुरु स्व नर्मति, गुरु को कभी भी भौतिक शरीरधारी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह पत्थर का बना होता है, किंतु यह सोचकर अपराध करता है अर्चा विग्रह मात्र पत्थर है। इसी प्रकार गुरु के शरीर को भौतिक अवयवों से बना सोचना अपराध है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि भक्तगण मूर्खतावश पत्थर की मूर्ति की पूजा ईश्वर के रूप में करते हैं, और एक सामान्य पुरुष की भांति गुरु के रूप में। किंतु तथ्य है कि कृष्ण की सर्वशक्तिमानता से अर्चा विग्रह की तथाकथित पत्थर मूर्ति प्रत्यक्ष भगवान ही होते हैं, और गुरु का शरीर प्रत्यक्ष आध्यात्मिक होता है। ऐसे शुद्ध भक्त को जनन्य भक्ति में लगा रहता है दिव्य पद पर स्थिर मानना चाहिए। सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बता रहे हैं कि जो गुरु हैं वो साक्षात परम ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, दिव्य रूप है उनका, दिव्य पद पर व्यवस्थित हैं। इसलिए उनको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अतः हमें चाहिए कि भगवान को सादर नमस्कार करें, जिनकी कृपा से तथाकथित भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक कार्य में लग जाने पर आध्यात्मिक बन जाती है। बोलते हैं ओंकार भगवान की प्रतीकात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विधि स्मृतम। ओम तत्सत, ये तीन प्रकार शब्द तुरंत ही परम पुरुष का आह्वान करते हैं। अतएव कृष्ण कहते हैं कि वे सभी मंत्रों के ओंकार हैं। सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण तुरंत भगवान को इंगित करने के लिए ओंकार से प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रार्थना क्या करता है, अस्मिन् इदम यतच्चेदम येन इदम य इदम स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। भगवान ही वह परम धरातल हैं जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अव्यय हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। वे वह पुरुष हैं जिनने सृष्टि की रचना की, और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी ये कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उस भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। बोलते हैं भगवान वह परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। भगवान से ही पर ही समस्त वस्तु टिकी होने का मतलब है कि भगवान शेषनाग के रूप में इस धरती को धारण करते हैं। शेषनाग के फन पर समस्त ब्रह्मांड एक सरसों के बीज मात्र की तरह होता है। बोलते हैं सभी वस्तु उन्हीं पर टिकी है। वे धरातल हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, और वे वो पुरुष हैं जिसकी सृष्टि की रचना की, जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। भगवान को किसी पर निर्भर नहीं होना होता है। भगवान सेल्फ आत्मनिर्भर, मतलब अपने ऊपर ही निर्भर होते हैं। हम लोग किस पर निर्भर होते हैं, भगवान के की कृपा पर कितने लोग निर्भर होते हैं। कितने लोग धन पर निर्भर होते हैं, कितने लोग माता पिता पर आश्रित होते हैं। कोई पति पत्नी आप बच्चे पर आश्रित होता है, चाहे बच्चे माता पिता पर आश्रित होते हैं। इस तरह भौतिक संसार में हम आश्रय, हम सबका अलग अलग है। लेकिन भगवान को किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण रूपेण स्वराट और स्वतंत्र है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। मैं भगवान हूँ किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है, जिस प्रकार जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी का बना होता है। कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनाया जाता है मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयवों का पात्र बनाया जाता है वे भी मिट्टी होते हैं। जैसा कि श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत् प्रपयन्त विश्व विसन्ति। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है, और संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। इस प्रकार परमेश्वर कृष्ण हर वस्तु के मूल कारण है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी द्वारा लिखा हुआ है, जो सृष्टि के पहले पुरुष है। तो उन्होंने रियलाइज किया कि ईश्वर परम कृष्ण, कि परम ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, जिनका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। वो अनादिर आदि गोविंद है, मतलब सबसे पुरातन पुरुष हैं।
और सर्व कारणों के कारण है। तो बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान ही है। संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। भगवान के श्वास से सब कुछ प्रकट होती है। और जब भगवान श्वास अपना अंदर खींचते हैं तो सारी वस्तु भगवान में ही विलुप्त हो जाती है। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय और आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है। भगवान हर वस्तु के कारण है, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। सर्व खल विदम ब्रह्म। यद्यपि भगवान सब कुछ है, किंतु उनका व्यक्तित्व विराट विश्व से पृथक है। बता रहे हैं कि यद्यपि भगवान सब कुछ है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो विराट विश्व से पृथक है। मतलब भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है भगवान के स्वरूप का। यम स्वात्मनिदम निज माय यार्पितम क्वचित द्विघातम क्व च तत्तिरोहितम अभिक्ष दीक्षा क्षयुभयम तदीक्षये स आत्ममूलो अवतु मां परात्परम। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण और परम कार्य प्रेक्षक और साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं के से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो बता रहे हैं कि ये स्तुति करता है गजेंद्र कि भगवान अपनी शक्तियों के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत में व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों के परम कारण हैं, परम कार्य प्रेक्षक और साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान की शक्तियां अनेक हैं। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत को की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। तो भगवान की शक्तियां अनेक हैं। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार करके ये सारी जो दृश्य जगत है, जो दृश्य गोचर है, उसकी सृष्टि भगवान करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट हो जाता है तो उन्हीं में आश्रय पाता है। भगवान जब सृष्टि का विनाश करते हैं तो अपने श्वास खींचने मात्र से सब कुछ उन्हीं में भगवान में ही प्रविष्ट हो जाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि और संहार से पृथक हैं। आगे अगले प्रेयर में बोलते हैं गजेंद्र, कालेन पंचत्वमीतेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदा सिद्ध गहनम गंभीरम यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुम्। कालक्रम में जब लोकों तथा उनके निर्देशकों तथा एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र ने ये स्तुति की। चौथा, कि काल क्रम में जब लोगों एवं उनके निर्देश और पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति छा जाती है। जब प्रलय आता है तो सारे ब्रह्मांड के जितने भी निर्देशक लोकपाल और पालक हैं और अलग अलग ब्रह्मांडों के कार्यकर्ता हैं, सबका संहार हो जाता है और चारों तरफ सृष्टि में गहन अंधकार की स्थिति फैल जाती है। किंतु इसके ऊपर भी, इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। बोलते हैं वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं से ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे परम नियंता है। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है। बोलते हैं ब्रह्मा तथा शिव समेत सभी देवताओं से श्रेष्ठ हैं भगवान। वे परम नियंता हैं। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत से में घना अंधकार छा जाता है। किंतु भगवान सूर्य प्रकाश हैं, जैसा कि वैदिक मंत्रों से पुष्टि हुई है। आदित्य वर्णम तम संपरस्तात्। हमारे दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं, तब भी जब काल क्रम में समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। तो बता रहे हैं कि जो है, जिस तरह सूर्य एक जगह अर्धरात्रि होती है, रात्रि होती है तो अंधकार छाया होता है और दूसरी जगह प्रकाश होता है, सूर्य उगा होता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं।
जब भी वह कालक्रम में समग्र विराट जगत का विनष्ट हो जाता है। बता रहे कि जिस प्रकार सूर्य क्या करता है, आकाश में उगता है तो समस्त चारों तरफ जो है प्रकाश फैल जाता है और रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं जब तक कि कालक्रम में समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। आगे अगले पीरियड में बताते हैं कि न यस्य देवा ऋषया पदम विदु जंतु पुनः को अर्हति गंतुमीरितुम यथा नटस्याकृति भी विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणम स मावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि तथा देवता गण भी नहीं समझ पाते हैं। बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिमान मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकता है और न ही वे उनके वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों में नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते हैं। जो रंगमंच पर कलाकार होता है वो आकर्षक वेशभूषा धारण करता है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूप को बड़े बड़े मुनियों तथा देवतागण भी नहीं जान पाते हैं और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं। न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ पाते हैं और न ही उनके वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बता रहे हैं कि जो है आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने के कारण विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते हैं। जो रंगमंच पर कलाकार होता है वह आकर्षक वेशभूषा धारण करता है और नाचने की अलग अलग गतिविधियां करता है। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों को स्वरूप को बड़े बड़े मुनि तथा देवतागण भी नहीं समझ पाते हैं और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं समझ पाता। न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिमान मनुष्य ही बुद्धिहीन मनुष्य को ही स्वरूप को समझ सकते हैं, न ही वे उसकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसी भगवान मेरी रक्षा करें। बोलते हैं ऐसी यह व्यक्ति कुंती देवी ने प्रकट किया। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया जाता है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है अनेकानेक जन्मों के बाद। योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करता है किंतु वास्तविकता बोलते हैं ध्यान वस्तु तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत और मुनि न तो उनका कलाकार के स्वरूप को समझ पाते हैं, न ही वे उनकी गतिविधियों का अर्थ निकाल पाते हैं। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों यथा कथा तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। उनके तो उन्हें समझ पाना संभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिसका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री रामचंद्र और चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों के प्रयोजन की को हम जान पाएंगे। तो भगवान के अवतार के जन्म प्रयोजन को जानना बहुत ही मुश्किल है। बोलते हैं उन्हें उनके अवतारों के प्रयोजन को कौन जान सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः तत्वादिह पुनर्जन्म नयति मामिति स्वजन्म। हे भगवत कृपा से उन्हें किसी प्रकार का बोलते हैं कि यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाता है। जब भौतिक शरीर का कोई व्यक्त नहीं रह जाता तो फिर शरीर जिससे भी कार्य करना है। कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होते हैं, भौतिक शरीर को का कोई कार्य नहीं है, फिर भी शरीर जितने भी कार्य करेगा वह कृष्ण भावनामृत के फलस्वरूप कार्य करेगा। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग करके भगवत धाम वापस जा सकता है।
तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है कि उनका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाता है, तब भौतिक शरीर का कोई कार्य ही नहीं रह जाएगा। आगे से बता रहे हैं, दिदीक्षो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनिय सुसाधव चरत्यलोकम व्रतम अव्रत बड़म्बने भूतात्म भूता सूर्यम समे गतिम। जो सभी जीवों को समभाव से देखता है, जो सबों का मित्रवत व्यवहार करता है, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं। बोलते हैं जो सबों से मित्रवत व्यवहार करते हैं तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने में सक्षम होते हैं। और भगवान वो वही बता रहे हैं कि वही भगवान मेरे गंतव्य हैं, जो श्री कृष्ण है, और जो बता रहे हैं कि जो है, ऐसे विमुक्त और मुनिगण भगवान के दर्शन, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के को सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य बने। इस श्लोक में भक्तों तथा उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों का गुणों का वर्णन किया गया है, कि जो भक्त उच्च तथा आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति है, उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। बोलते हैं, इस श्लोक में भक्तों को या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है, जिसको कोई व्यक्ति सीख लेता है तो उसे उच्च लोक में जाने की स्वीकृति मिल जाती है। बोलते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याण पर चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं, वही भगवान मेरे गंतव्य बने। इसी श्लोक में भक्तों तथा उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्ति का गुणों का वर्णन है। भक्त समूह पर समान दृष्टि रखता है, वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखता। पांडित्य समदर्शिना, वे हर एक को आत्म के रूप में देखता है, जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज के पात्र होते हैं, यह समझते हुए कि भगवान हर एक को मित्र हैं। वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करता है। वे राष्ट्रों तथा जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत या भगवत गीता के आदेशों का उपदेश करता है। अतएव सर्वत्र कृष्ण भावनामृत का अभ्यास, कृष्ण भावनामृत के ऐसे उपदेशकों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि विमुक्त शब्द से सूचित होता है कि उन्हें भौतिक परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वह ऐसे भक्त की शरण में जाए। आगे सुनता रहे, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव च तथापि लोकाप्य व्यय संभवाय य स्वमाया तान्य अनुकाल पृच्छसि। अगला श्लोक है, तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये आरूपाय रूपाय नमो आश्चर्य कर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कर्म नाम रूप गुण तथा दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस प्रकार अभिप्राय से सृजन और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए हमें अपनी मूल आध्यात्मिक स्वरूप का रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्तियां महान हैं, वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मशता से सर्वथा मुक्त रहते हैं, अद्भुत कर्म करते हैं, अतः वे परम ब्रह्म हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार गजेंद्र जो है, बहुत सारे श्लोकों से स्तुति करता है। बोलते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म कर्म नाम रूप गुण तथा दोष से रहित है। भगवान में इस प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं।
यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजन सृष्टि और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपने मूल अंतरंग शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं, उनकी शक्ति समान है। और इस प्रकार अतः वे परम ब्रह्म हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ।